दोस्तों आज हम बात करेंगे भानगढ़ किला के बारे में। जी हाँ, जो कि बहुत ही डरावना माना जाता है ये जगह। और ये जो है भानगढ़, हाँ सॉरी मतलब कि गलती से बोला जाता है भानगढ़ किला, जो कि अलवार जिले में पड़ता है और जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर यानी कि दिल्ली और जयपुर के बीच में ये भानगढ़ फोर्ट आता है। एंड कई लोग वहाँ पर जा चुके हैं घूमने के लिए। लेकिन ये जो है ना भानगढ़ किला जो है, ये इस मतलब कि दिन में जाना सुविधा है, दिन में आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब कि सुबह के 9 बजे खुलता है, 9 बजे के से एंड शाम के 5 बजे तक आप घूम सकते हैं। उसके बाद जो है जब अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पर आपको रुकना मना है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि भारत सरकार ने ऊपर एक साइन बोर्ड में लिख दिया है साफ साफ कि यहाँ जाना मना है। मतलब कि रात को जब सूरज ढल जाए फिर वहाँ से आप वापस आ जाइए घर। तो ऐसे में क्या है ना कि देखो भानगढ़ कीड़ा जो है बोलने में ना थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में बने रहिए आप लोग। भानगढ़ किला जो है ना बहुत ही डरावना है, ठीक है। यहाँ मतलब कि आप लोग दिन में जा सकते हैं, पूरा घूम सकते हैं, ठीक है, मज़े ले सकते हैं और यहाँ की बहुत अच्छा जगह है। लेकिन क्या है ना देखो, भानगढ़ किला जो कि आप लोगों ने कहानी ज़रूर सुना होगा दोस्तों कि ये श्रापित किला कैसे बन गया, आखिर क्या है इसके पीछे कहानी, क्या है इसके पीछे की एक ऐसी डरावनी कहानी जो कोई नहीं जानता है। लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि जानते हैं। और ऐसे तो मतलब कि इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया, किसी चीज़ पर आप सर्च कर लीजिए इसके पीछे असली कहानी क्या है श्रापित होने का, आखिर कि ये कैसे बन गया इतना। पहले तो भानगढ़ किला बहुत ही हंसता खिलता राजस्थान में पड़ता है। लेकिन ये जो है ना मतलब कि बहुत गलत हुआ रत्नावती के साथ। रत्नावती जो कि उस महल की रानी थी, तो आज चलिए बताते हैं। और वहाँ की जो रानी थी ना मतलब कि रत्नावती, उनके साथ बहुत गलत हुआ। जी हाँ, मतलब कि देखो मतलब प्यार की कोई सीमा होती है। एंड आप सभी तो हम आपको जानते हैं कि भानगढ़ किला जो कि मतलब कि वहाँ की जो रानी थी रत्नावती, ऐसे तो बहुत सारे उनके लिए रिश्ते आ रहे थे। लेकिन क्या मतलब कि पता है मतलब कि वहाँ की एक तांत्रिक थे, उससे उनका नाम सिंगिया था, ठीक है, सिंगिया। एंड वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, ये कहाँ बहुत साल पहले की। लेकिन वो सिंगिया बहुत ही खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि किसी भी इंसान को अपने बस में कर सकता था वो। हाँ, तो उसका दिल जो है ना दोस्तों, उसका जो दिल है, हाँ, वो भानगढ़ किला की रानी रत्नावती के पे दिल आ गया। एंड वो उसने बहुत सारे चाल चली लेकिन विफल हो गया। एक वक्त ऐसा आया, हाँ, कि जो रत्नावती के जो सहेली थी वो रत्नावती के बाजार आई थी तेल खरीदने के लिए। और उस टाइम जो है वो सिंगिया इस बात को फ़ायदा उठाया और उस तेल में जादू कर दिया। फिर वही जो है वो तेल लेके उसकी सहेली जब गई रत्नावती के पास, तो वहाँ जो है पूछा कि ये तेल कौन दिया, तो साफ साफ बोल दिया, सहेली ने कहा कि ये सिंघिया ने दिया है। तो वो रानी समझ गई, यानी कि वो रानी बहुत समझदार थी, रानी समझ गई कि ये बिल्कुल सिंघिया का काम है। हैं, तो वो क्या की मतलब कि एक बड़ा सा पत्थर था, उस पे जाके तेल फेंक दिया। एंड वो बड़ा पत्थर जो है उठ के सिंघिया के पास चला गया और सिंघिया जो है अपने को संभाल नहीं पाया। मरते मरते उसने भानगढ़ किला को श्रापित कर दिया, कहा दिया यहाँ कोई नहीं बच पाएगा, ठीक है। यानी कि ये एक कहानी माना जाता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी कहानी है इसके पीछे, ठीक है। और लोग कि क्या लगे कि ये भानगढ़ किला मतलब कि ऐसे बहुत फेमस है, बहुत अच्छा जगह है। लेकिन मतलब कि ये आखिर कारण क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर कारण क्या है। आखिर ऐसे तो बहुत लोग जाना चाहते, बहुत लोग गए वहाँ पर, ठीक है।
और ऐसे रात की बात करें, ऐसे तो वहाँ रात में कोई ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। और लेकिन एक 4 ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये हिम्मत किया था वहाँ जाने का। वो कौन था पता है? गया था, 4 दोस्त थे, अर्जुन, रोहित, समीर और विक्की। एडवेंचर के लिए वहाँ पहुँचे, ठीक है। सबको पता था कि अंदर रात में जाना मना है, लेकिन जोश ज़्यादा था कि डर कम था। चलो आज सच बता ही देते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता, ऐसा अर्जुन ने कहा था, ठीक है। तो वो लोग चुपके टूटी हुई दीवार के रास्ते जो है अंदर घुस गए। जैसे भी अंदर घुसे तो अचानक हवा ठंडा आ गई। ठंडा जो है हवा जो है बिल्कुल ठंडा आ गया था। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा हिलने लगी थी। तो कुछ ने कहा यार कुछ अजीब सा लग रहा है। समीर धीरे से बोला, लेकिन बाकी ने मजाक उड़ा दिया। रात के 10 बजे थे। चारों ने एक पुराने महल के अंदर बैठकर कैमरा ऑन किया। तभी किसी की चलने की आवाज़ आई, टक 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 टक, इस तरह का, ठीक है। तो सब चुप हो गए, कौन है वहाँ, ऐसा रोहित ने चिल्लाया। तो कोई जवाब नहीं आया, बस कदमों की आवाज़ पास आती गई। अचानक विक्की ने कैमरे की स्क्रीन देखी तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तो कुछ ने कहा कि भाई पीछे देख। सबने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। कैमरे में कोई खड़ा है, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में। विक्की की आवाज़ कांप रही थी। अब डर असली लगने लगा था कि तभी एक तेज हवा चली और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम करके। आप लोग तो सुने होंगे। अब चारों अंदर फंस चुके थे कि समीर रोने लगा, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं आना चाहिए था। तभी दीवार पर परछाई देखी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। अचानक अर्जुन ने चिल्लाया, भागो। दरवाजा खुद खुल गया। चारों भागते हुए बाहर निकले। फिर पीछे से फिर वही आवाज़ आई, टक ठक टक, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। किसी तरह वो बाहर आ गए। सभी हाँफ रहे थे, पसीने से भीगे हुए थे। जब उन्होंने कैमरा देखा तो आखिरी वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, एक धुंधली आकृति जो सीधे कैमरे में तरफ देख रही थी। लेकिन चारों ने कसम खाई कि भानगढ़ में रात में कभी नहीं जाना है। तो ये है इन चारों की कहानी। क्या आप लोग भी जाना चाहोगे रात में? कमेंट में बताओ।